नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कागज में लिखे नंबर से पुलिस को मिला सुराग। मायागंज अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा गोड्डा से बरामद। मेयर और पार्षद करते रहे बुलावे का इंतजार। नगर आयुक्त ने कर ली शांति समिति की बैठक। दोस्त ने ही दोस्त पर किया जानलेवा हमला। मायागंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव। जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने किया पुष्प अर्पित। और पटना में इतिहासकारों की पुस्तक तवारीख के पन्नों से का हुआ लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर के मायागंज अस्पताल से चोरी हुआ नवजात 3 दिन बाद पुलिस ने झारखंड के गोड्डा से बरामद किया है। साथ ही बच्चा चोरी की आरोपी महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वही बच्चा मिलते ही मां सहित परिजनों के चेहरे खिल उठे और उन लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल रविवार की रात नाथनगर के नूरपुर की रहने वाली महिला काजल देवी को डिलीवरी के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। रात करीब 11 बजे काजल ने ऑपरेशन से बेटे को जन्म दिया। सोमवार की सुबह करीब 6 बजे काजल की सास मंजू देवी शौचालय गई। कुछ ही मिनट में लौटी तो बच्चे को गायब पाया। आसपास ढूंढने पर भी जब बच्चा नहीं मिला तो अस्पताल परिसर में हंगामा शुरू हुआ। अस्पताल में हंगामे के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद बच्चे के पिता लखपति ताती के बयान पर अज्ञात महिला के खिलाफ बरारी थाना में केस दर्ज किया गया। सीसीटीवी कैमरे में एक महिला को बच्चा लेकर जाते देखा गया है, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद लेबर रूम से ही पुलिस ने आरोपी महिला का बैग बरामद किया। उस बैग में गोड्डा के रहने वाले युवक का मोबाइल नंबर मिला और पुलिस ने उस युवक से कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान आरोपी महिला का सुराग मिल गया और उसे गिरफ्तार कर बच्चा बरामद कर लिया गया। बुधवार की देर रात पुलिस बच्चे को लेकर मायागंज अस्पताल पहुंची। पूरे मामले की जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। दिनांक 19 तारीख को मायागंज हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड से एक बच्चा की चोरी हुई थी। जो नवजात बच्चा है उसको किसी अज्ञात के द्वारा चोरी कर लिया गया था। काजल देवी एक महिला है जो 18 तारीख की रात्रि में मैटरनिटी वार्ड में मायागंज हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में शिफ्ट हुई थी। जिसका बच्चे का जन्म हुआ 18 तारीख की रात में ही और 19 तारीख की सुबह में किसी अज्ञात के द्वारा इस बच्चे की चोरी कर ली गई। इसकी सूचना पुलिस को मिला। पुलिस उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी संवेदना को समझते हुए पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन हुआ मेरे नेतृत्व में। वहाँ के सीसीटीवी को खंगाला गया तो बहुत सारे सीसीटीवी बन पाए गए। कुछ सीसीटीवी में जो मिला है, जो भी चित्र मिला वो भी धुंधला था। फिर भी उस पर काम किया गया, उस फुटेज पर काम किया गया और खोजा गया, खंगाला गया कि क्या हो सकता है। तो आउट ऑफ नथिंग, आउट ऑफ नो वे उसी मैटरनिटी वार्ड में एक लवारिस बैग पाया गया। जिस बैग को खोजने पे ढूंढने पे कुछ मिला नहीं। मिला तो क्या, एक जो कागज जो आप देख रहे हैं उस पर एक येलो स्केच से नंबर लिखा हुआ था और साथ में एक टिकट लगा हुआ था, बस का टिकट था। तो तुरंत हमारे उद्भेदन के लिए कभी कभी ऐसे छोटे छोटे साक्ष्य बहुत बड़ा काम कर जाता है। जितना पूरा टीम है हमारा, सब टीम ने पूरा त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरा 2 दिन लगातार बिना सोए इस CDR निकालने में, उसकी पहचान करने में। उसकी पहचान की गई उस नंबर की तो पता चला कि वो गोड्डा का है, एक लड़का जिसका नंबर है, उससे बातचीत हुई। बस दूसरी तरफ जो टिकट जो बरामद हुआ था उस टिकट की पहचान कराई गई तो बस का जो कंडक्टर के द्वारा बताया गया 130 रुपये टिकट पे आप देखेंगे 130 रुपये अंकित है। 130 रुपया पूछा गया कहाँ तक जाता है तो उसने बताया कि गोड्डा तक का टिकट है ये। तो ये बात सामने आई और CDR में भी बात सामने आई कि गोड्डा। फिर हमने तुरंत एक टीम को तुरंत गोड्डा भेजा और उस नंबर से बातचीत हुई। उस लड़का को बरामद किया गया जिसका नंबर था।
उस लड़के से पूछताछ हुआ है, उस लड़के का नंबर पूरा खंगाला गया। उसने बताया कि किसी एक महिला है, उसने सीसीटीवी का फुटेज उसको दिखाया गया, थोड़ा बहुत पहचाना। उसने बताया कि किसी जनवरी में किसी महिला के साथ उसका ट्रांजेक्शन हुआ था, जमीन बिक्री का ट्रांजेक्शन हुआ था। उस महिला हो सकता है तो उससे बातचीत हुई तो पता चला कि वो मायागंज हॉस्पिटल उस समय आई थी। फिर उसका नंबर निकाला गया, उसका सीरियल निकाला गया, उसका टीएल निकाला गया। फिर हमने टीम को भेजा वहाँ पे। वो महिला है जो माकू मुर्मू, मीना मुर्मू, जो कटहा जाड़ सुंदर पहाड़ी गोड्डा झारखंड से उसको गिरफ्तार किया गया और उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि बच्चा को हॉस्पिटल सनराइज हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है। वहाँ से बच्चा बरामद हुआ। इस प्रकार पूरे टीम के द्वारा, टेक्निकल टीम के द्वारा, थाना प्रभारी के द्वारा और जो हमारा स्पेशल टीम जिसको जो सूरत है उसके द्वारा जो टीम हमने जो भेजा था, त्वरित कार्रवाई करते हुए, सफल उद्भेदन करते हुए बच्चे को सुरक्षित एवं स्वस्थ अवस्था में मायागंज हॉस्पिटल वापस लाया गया और उस बच्चे को उस माँ को सौंप दिया गया जिसका गोद पिछले 2 दिनों से खाली था। नगर सरकार बनने के 5 माह बाद भागलपुर नगर निगम में सियासी खटपट चरम पर पहुंच गई है। नगर आयुक्त और मेयर के बीच मनमुटाव बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गुरुवार को नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने बकरीद को लेकर शांति समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई, लेकिन विवादित माहौल तब उत्पन्न हो गया जब बैठक के लिए मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदों को नहीं बुलाया गया। हालांकि बैठक में पिछले 20 साल से मेयर, डिप्टी मेयर समेत प्रमुख पार्षद शामिल होते रहे हैं, लेकिन डॉक्टर वसुंधरा लाल एवं डिप्टी मेयर सलाउद्दीन अहसन देर शाम तक इंतजार करते रहे, मगर नगर आयुक्त ने उन्हें मीटिंग में आने का बुलावा नहीं भेजा। इसको लेकर पार्षदों ने कहा कि यह जनप्रतिनिधियों का अपमान है। साथ ही कहा कि चाहे हमें सड़क से सदन तक क्यों न जाना पड़े, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। जितना बार भी शांति समिति की बैठक हुई, चाहे वह दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो या मुहर्रम हो, बकरीद हो, ईद हो, सभी के बैठक में महापौर महोदया और डिप्टी मेयर के उपस्थिति में यह बैठक नगर निगम के कैंपस में संपन्न हुआ। लेकिन आज यह इतिहास बदला गया है नगर आयुक्त के द्वारा। हम लोग इस इतिहास जो बदलने का काम किया है इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं और नगर निगम के नगर आयुक्त को खुली चुनौती देते हैं कि अगर इस तरह मान सम्मान में पार्षदों का और मेयर, डिप्टी मेयर के मान सम्मान में अगर ठेस पहुंचेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। सड़क से लेके सदन तक आंदोलन करेंगे, नगर निगम के कामकाज को ठप कर देंगे, धरना और प्रदर्शन अपने अपने वार्ड की जनता को लाकर बृहत रूप से करने का काम करेंगे। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत मनाली चौक के समीप पहले सुबह 3 बदमाशों के द्वारा गौरव कुमार नामक युवक को चाकू मार कर घायल कर दिया गया, जिसका इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर के द्वारा घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। वही घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि गौरव सुबह जिम करने के लिए SM कॉलेज के समीप जा रहा था। इसी दरमियान मनाली चौक के पास गौरव के ही 3 साथी घात लगाए बैठे हुए थे। जैसे ही गौरव मनाली चौक के पास पहुंचा तभी उसके 3 साथियों के द्वारा उसे चाकू मारकर घायल कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि गौरव ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया था। गौरव के दोस्तों ने उसकी बहन की फोटो खींच ली थी, जिसको लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई थी। इधर इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। SM कॉलेज रोड के पास वहीं जिम करने जा रहे थे। सुबह 6 बजे निकले गए। क्या हुआ घटना? अब क्या हुआ, वहाँ बाहर में हुआ, हम लोग को खबर मिला, हम लोग यहाँ चाकू मारा है? चाकू मारा हुआ है। कई बार? 3 चाकू मारा हुआ है, एक यहाँ मारा हुआ, एक यहाँ मारा हुआ, एक गला में मारा हुआ। क्या लगता है क्या कारण होगा? कारण ये पहले झगड़ा हुआ था, हम लोग समझौता कर लिए हुए थे। किस चीज को लेकर? लड़की के बारे में फोटो खींचा हुआ था बर्थडे में। हाँ, किसका? मेरी बेटी का। हाँ, कौन? वो लड़का गौरव कुमार। हाँ। उसका पिताजी का नाम है धर्मेंद्र मल्लिक। हाँ। उसी का लड़का है। वही मारा? हाँ, वही मारा। 3 लड़का साथ।
बिहार सरकार में मंत्री रही सुधा श्रीवास्तव का आज जदयू ने पुण्यतिथि मनाया। भागलपुर कचहरी कैंपस में जिला जनता दल यूनाइटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के अलावा कई लोगों ने शिरकत की। इस दौरान नाथनगर के पूर्व विधायक लक्ष्मीकांत मंडल, जिला जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता शिशुपाल भारती, इंद्र प्रकाश मंडल, सबाना दाऊद और पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया। वहीं मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती ने कहा कि सुधा श्रीवास्तव भागलपुर के नाथनगर क्षेत्र की लोकप्रिय और संघर्षशील नेत्री थी। वहीं लक्ष्मीकांत मंडल ने भी उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। हमारे जो माननीय पूर्व मंत्री रही हैं सुधा श्रीवास्तव साहिबा, उन्हीं का आज ये पुण्यतिथि है और जनता दल यूनाइटेड परिवार पूरा मर्माहत है और आज उनका पुण्यतिथि मना रहा है। ये हमारी जो नेत्री रही हैं, पार्टी की अभिभावक रही हैं, एक पिलर रही हैं, आज उन्हीं के देखरेख में भागलपुर जिला में जनता दल यू काफी मजबूत हुआ और लगातार संगठन भी बढ़ा और आज वो हमारे बीच नहीं है। इसके लिए जनता दल यूनाइटेड परिवार उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। सुधा श्रीवास्तव ने खासकर नाथनगर विधानसभा क्षेत्र को, प्रत्येक घर को अपना घर समझा और प्रत्येक के दुख और सुख में हमेशा वह शामिल होती थी और सभी कार्यकर्ताओं को उसने जाकर के सम्मान देने का काम किया और साथ ही साथ अगर किसी कार्यकर्ताओं के और भागलपुर में खास करके किसी के ऊपर विपत्ति आती थी तो वह हमेशा दूर करने की प्रयास करती थी। बिहार हेरिटेज सोसाइटी के तत्वाधान में पटना के सरदार पटेल भवन के ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ग्लोबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया, जो 25 जून तक चलेगा। इस सम्मेलन का आयोजन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गौरव के साक्षी रहे धरोहर के महत्व एवं संरक्षण को समर्पित करते हुए धरोहर उत्सव के रूप में मनाया गया है, जिसका मुख्य विषय है तीर्थ संस्कृति। इस सम्मेलन में राज्य और देश के अग्रणी पुरावीर, इतिहासकार एवं विशेषज्ञ शिरकत कर रहे हैं। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भागलपुर के लेखक शिव शंकर सिंह परिजात एवं डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी की पुस्तक त्वारीख के पन्नों से का लोकार्पण संयुक्त रूप से समारोह में उपस्थित विशिष्टों ने की। मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजय कुमार मंजूल सहित समारोह के मुख्य अतिथि नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि बिहार पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पटना के कुलपति प्रोफेसर रामेश्वर सिंह, दिल्ली ICPR के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्रा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं पटना में आयोजित इस 3 दिवसीय धरोहर उत्सव में शिरकत कर रहे भागलपुर के TNB कॉलेज के इतिहास विभाग के व्याख्याता एवं पुस्तक के सह लेखक डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी ने बताया कि मध्यकालीन इतिहास पर आधारित त्वारीख के पन्नों से शीर्षक पुस्तक में भागलपुर सहित मुंगेर और संथाल परगना क्षेत्र के मुगलकालीन धरोहर पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है, जो हर इतिहास एवं धरोहर प्रेमियों के लिए रुचिकर है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिला के कजरैली मुख्य मार्ग से विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने गुरुवार की देर रात अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर और 2 मिनी ट्रक को जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि लगातार गुप्त सूचना मिलने पर भागलपुर विधि व्यवस्था DSP डॉक्टर गौरव कुमार ने गठित टीम तैयार कर देर रात छापेमारी की थी, जिसमें कजरैली क्षेत्र में 2 ट्रैक्टर और 2 मिनी ट्रक के अलावा कजरैली क्षेत्र के केलापुर में अवैध तरीके से बालू का डंप करते खदान में छापेमारी की। साथ ही एक और गिट्टी भंडारण की भी छापेमारी की, जिसमें कि खनन विभाग ने बताया कि अवैध तरीके से बालू डंप करने वाले डिपो से 400 CFT बालू जब्त हुए हैं। साथ ही 200 CFT गिट्टी जब्त कर लिया गया है। इन सभी मालिकों एवं माफियाओं पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है। वहीं छापेमारी से बालू चोरों एवं बालू कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है।
सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के श्यामबाग मोहल्ले में बच्चों के विवाद में मुकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि आशीष यादव के द्वारा मृतक को 2 गोली मारी गई, जिसके बाद परिजन और पुलिस घायल मुकेश यादव को लेकर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर बताया गया कि बच्चे के खेलने को लेकर विवाद हुआ था और इसी क्रम में आशीष यादव पिस्तौल लेकर मुकेश यादव पर गोली फायर कर दी। वही आरोपी आशीष घटना के बाद से फरार हो गया है। इधर पुलिस घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, जबकि थाने से महज 100 मीटर के अंदर ये घटना होने पर पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खेल फिल्म में झगड़ा नहीं होता था, इसका मतलब गोली मार दीजिएगा आप। कौन मारा? मारा हमारा बड़का बाबू का छोटका बेटा आशीष कुमार यादव। क्या चीज को लेकर झंझट हुआ था? बच्चा बुर्रो में से ना खेल कूद में झगड़ा हुआ था, बस हुआ तो मैं बस निकाल गोली मार दिया। इसको बात हुआ क्या गोली मारा? 2 गोली मारा, ऊपर से नीचे मारा गोली। पटना में विपक्षी नेताओं के महाजुटान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पद खाली होने वाला नहीं है, विपक्षी नेताओं की बैठक से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। पटना में होने वाली बैठक सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाएगी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये सब नेता अपने अपने राज्य में एक दूसरे से लड़ते हैं। पटना में थोड़ी देर के लिए ये तलवार को म्यान में रखेंगे, फिर निकालकर आपस में लड़ेंगे। साथ ही शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 1 महीने से सड़क पर पूरी ताकत से पार्टी का प्रचार प्रसार कर 9 साल की उपलब्धि बता रहे हैं। पूरे देश के हर क्षेत्र में मोदी सरकार का काम आज दिखता है। साथ ही दावा किया कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी अपार बहुमत से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। भागलपुर नाथनगर विधानसभा के जमुनी पंचायत में ग्रामीणों ने नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के दर्जनों कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित थे। वहीं सभी ने विधायक अली अशरफ सिद्दीकी को पुष्प गुच्छ देकर एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर शाखा के जिलाध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि उन लोगों को विधायक से आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की मुकम्मल व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी और जिन्हें इंदिरा आवास नहीं मिला है उन्हें दिया जाएगा। इस बात को लेकर ग्रामीणों एवं झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। वही नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने बताया कि जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वह जल्द झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को मुहैया कराया जाएगा। हमको यहाँ बुलाया गया था हमारे आयुक्त महोदय के माध्यम से और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को खर्चा मिलने का है जमीन का। 117 आदमी को फर्स्ट फेज में और 94 आदमी को सेकंड फेज में खर्चा मिलेगा। सबको मकान भी बनेगा। इंदिरा आवास दिलाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। भागलपुर में बीते 15 जून को मधुसूदनपुर ओपी अंतर्गत शहजादपुर गांव में बम विस्फोट की घटना सामने आई थी, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। घटना के बाद से पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, जिसमें मुख्य आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। बताया गया कि आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया ने ही बासा पर विस्फोटक पदार्थ को रखा था। सिटी डीएसपी ने कहा कि जांच के दौरान आरोपी धर्मेंद्र के खिलाफ कई साक्ष्य सामने आए। हालांकि उसने पुलिस को दिग्भ्रमित करने के उद्देश्य से घटनास्थल से छेड़छाड़ एवं साक्ष्य को मिटाने की कोशिश भी की एवं जहां बम विस्फोट हुआ था उस जगह को नीपा पोती धर्मेंद्र चौरसिया एवं उनके दोनों भाइयों के द्वारा किया गया। वही गठित टीम के द्वारा कांड के मुख्य आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया को पीएमसीएच पटना से विधिवत गिरफ्तार किया गया। इधर आरोपी धर्मेंद्र चौरसिया ने घटना में अपनी संलिप्तता पुलिस के सामने स्वीकार की है। और चूंकि परिजनों के द्वारा उस घटना स्थल को साफ सुथरा कर दिया गया था, वहाँ पे जो ब्लड के स्टेन्स थे या जो बारूद था या जो भी चीज़ें थी वहाँ उसको साफ सुथरा किया गया, साक्ष्य को छुपाने की और घटना स्थल को नष्ट करने की कोशिश की गई। इसी संदेह के आधार पे उसके पिता जो धर्मेंद्र चौरसिया और उनके 2 भाई हैं, इन लोगों पे केस दर्ज किया गया था और घटना के दिन से ही तीनों भाई फरार हैं। उस पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही थी यहाँ आसपास के जिले में और चूँकि वो मायागंज ये पीएमसीएच में उसको भर्ती कराया गया था, तो वहाँ भी हमारी टीम लगातार पिछले 1 हफ्ता से घात लगाई हुई थी
जैसे ही वो धर्मेंद्र वहाँ पे आया, उसको पुलिस ने दबोच लिया और उसको पुलिस यहाँ पे ले आई है, उसे पूछताछ चल रहा है और जो भी कुछ सामने आएगा उसको बताएगा। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कागज में लिखे नंबर से पुलिस को मिला सुराग, मायगंज अस्पताल से चोरी हुआ बच्चा गोड्डा से बरामद। मेयर और पार्षद करते रहे बुलावे का इंतजार, नगर आयुक्त ने कर ली शांति समिति की बैठक। दोस्त नहीं, दोस्त पर किया जानलेवा हमला, मायगंज अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुण्यतिथि पर याद की गई पूर्व मंत्री सुधा श्रीवास्तव, जदयू नेता और कार्यकर्ताओं ने किया पुष्प अर्पित। और पटना में इतिहासकारों की पुस्तक तवारीख के पन्नों से का हुआ लोकार्पण। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।